बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज दस्ती के साथ मैं हूं नाइला नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे सांगड़ से। सांगड़ में पोलियो मुहिम के इंतजाम के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक सांगड़ डिप्टी कमिश्नर सांगड़ सारा जावेद ने कहा कि पोलियो का खात्मा हमारे आने वाले मुस्तकबिल के ममारों को महफूज और सेहतमंद मुस्तकबिल फराहम करने के लिए इंतहाई जरूरी है। उन ख्यालात का इजहार उन्होंने 21 अप्रैल से 27 अप्रैल 2025 तक जारी रहने वाले इंसाफ पोलियो मुहिम के इंतजाम के सिलसिले में मुनक्किद इजलास की सदारत करते हुए किया। डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि वो वैक्सीन की कोल्ड चेन को बरकरार रखने के माकूल इंतजाम करें और माइक्रो प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। कौमी फरीजा है कि इसमें किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर दौलत जमाली ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि जिले भर के 5 साल से कम उम्र 5,01,05 बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाने की तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर ली गए हैं। तश्कील भी दे दी गई। टीमें घर घर जाकर बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाएंगी। SSP सांगड़ गुलाम नबी कैरियर ने इजलास को पोलियो टीमों और ट्रांजिट पॉइंट पर इंसदाद पोलियो टीमों की सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में आगाह किया। सांगड़ से बताएं कि जाम नवाज के नवाही गांव में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया। वारिस अली रेहान की रिपोर्ट के मुताबिक जाम नवाज अली के नवाही गांव मोहम्मद यूसुफ अराई में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में मोहम्मद यूसुफ अराई, जावेद अराई, माशूक अली, नवाज, कुर्बान, अरफान, गुलाम रसूल रमजान के घरों समेत 10 घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख बन गए। घरों में पड़ा अनाज, कपड़े, बिस्तर, कैश रकम समेत रोजमरोज की इस्तेमाल होने वाली अशिया भी जलकर खाकस्तर हो गई। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले बैठने पर मजबूर हो गए। आग मुतासरा लोगों ने डिप्टी कमिश्नर सांगड़ MN शाजिया दामरी, MPA जाम शब्बीर अली खान से माली इमदाद और घरों की तामीर की अपील की है। दूसरी जानिब तेज हवाओं की वजह से तहसील जाम नवाज अली में मुख्तलिफ गोटों में आग के वाकयात हुए, जहाँ पर बिरानी हाउस के फोकल पर्सन गुलाम मोहम्मद मरी आग मुतासरा खानदानों के पास पहुंचकर MN शाजिया दामरी रईस अकबर खान मरी की तरफ से मदद की खातिर करवाई। ननकाना साहब से बताएं, जहां पर विसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। डॉक्टर कमर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक ननकाना साहब में विसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। अंदरूनी और बिरौनी मुल्क से आने वाले असंगे सिंगत के यात्रियों ने मेले में शिरकत की। मेले में किए गए बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। पाकिस्तान में जारी 10 रोजा विसाखी मेले की तकरीबात इख्तिताम पजीर हो गई। न सिर्फ भारत बल्कि अंदरून और बिरौन मुल्क से बड़ी तादाद में सिख संगत ने शिरकत की। शिरकत करने वाले यात्रियों ने बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। जसबीर सिंह सिंधु ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विसाखी के दिन की अहमियत पर रोशनी डाली। जसबीर सिंह सिंधु ने पाकिस्तान में बेहतरीन इंतजाम पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। नौशहरा से बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर ने मिस्ट्री बांडा बाजार का दौरा किया। मोहम्मद शराफ खट्टर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर नौशहरा जनाब अरफानुल्लाह मसूद की हिदायत पर कायम मकाम असिस्टेंट कमिश्नर जहांगीरा जनाब गौहर अली साहब ने आज के रोज में मिस्ट्री बांडा बाजार का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर ने मिस्ट्री बांडा बाजार में गोश्त, चिकन और सब्जी की दुकानों पर सरकारी निकनामे की मौजूदगी और इस पर अमल दरामद का जायजा लिया। इसके अलावा असिस्टेंट कमिश्नर ने मिस्ट्री बांडा रोड पर कायम बेकरी को भी चेक किया, जो कि तसल्ली बख्श पाया गया। शकरगढ़ से बताएं कि मुल्क भर की तरह शकरगढ़ में भी फलस्तीनियों के हक में एहतजाजी रैली निकाली गई। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह शकरगढ़ में भी फलस्तीनी हफ्ते मुसलमानों के हक में शेरान इस्लाम और जामे मस्जिद नूर शकरगढ़ की तरफ से जुमे की नमाज के बाद रैली निकाली गई। फलस्तीन के साथ उनकी हौसला अफजाई के लिए रैली जामे मस्जिद नूर शकरगढ़ शमहाल रोड से अल्लाह चौक में पहुंची। रैली की क़यादत जामे मस्जिद नूर के खतीब अलामा मौलाना रज़ाक अहमद साहब, जामे मस्जिद मदीना के खतीब अलामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सईद काजी साहब और शेरान इस्लाम पंजाब नाज़म आला पंजाब शहजाद बट चौधरी, राशिद सुल्तान, सुहेल अंजुम चौधरी और चौधरी आजम ने की। अल्लाह चौक में अलामा मौलाना रज़ाक अहमद, अलामा मौलाना हाफिज मोहम्मद सईद काजी और शहजाद बट साहबान ने एक चैती फलस्तीन के बारे में बयानात भी फरमाए। उन्होंने कहा कि जहाद हम पर फर्ज है, हम फलस्तीन पर मिटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। हमारे हुक्मरानों ने जहाद के लिए इजाजत दी है और फलस्तीन जाएंगे। डैरकी से बताया, जहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डैरकी के गेट पर मलिक बराजी के किसान मजदूरों का बासर वडेरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने के खिलाफ सिरापा एहतजाज। थाना डैरकी की हदूद में बासर वडेरे मियां नजर समेजों ने जमीन पर मुबैना कब्जा करके अपने लोगों के साथ मिलकर हमारे लोगों पर तशद्दुद किया, जिसके नतीजे में अली नवाज मलिक और जमान मलिक को शदीद जख्मी कर दिया। जमान मलिक गुज़िश्ता 24 घंटों से बेहोशी की हालत में है, जिसको 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद पुलिस ने बासर वडेरे और इसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया। पुलिस बासर वडेरों से मिली हुई है। SHO डैरकी बासर वडेरों की सहूलतकारी करके थाने से गायब हो गया और कोई हमारी फरियाद सुनने को तैयार नहीं। SSP घोड़की और DIG सक्खर से अपील करते हैं कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए। दीना से बताएं कि वीगो कल्चर के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है।
सैयद गुलाम मुस्तफा शाह की रिपोर्ट के मुताबिक वीगो कल्चर के खिलाफ जेलम पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। डीपीओ जेलम तारिक अजीज सिद्धू की हिदायत पर एसएचओ थाना बीना और टीम की अहम कार्रवाई। पुलिस लाइट्स लगाकर सरकारी गाड़ी जाहिर करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। थाना बीना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम मोहम्मद रियाज को भी गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गाड़ी पर पुलिस लाइट्स लगाकर सरकारी गाड़ी जाहिर करके अर्तकाब जुर्म किया। मुलजिम की गाड़ी और पुलिस लाइट्स को कब्जा पुलिस में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। नारंग मंडी से बताएं, जहां पर स्कूल में सालाना तकरीब मुनक्किद की गई। दार-ए-अरकम स्कूल्स एंड गर्ल्स कॉलेज नारंग मंडी की सालाना तकरीब तकसीम इनामात निजी शादी हाल में मुनक्किद की गई, जिसमें स्टाफ और बच्चों में इनामात और शीर तकसीम किए गए। नारंग मंडी की सालाना तकरीब तकसीम इनामात डायरेक्टर दार-ए-अरकम स्कूल्स एंड गर्ल्स कॉलेज चौधरी जाहिद इमरान क्रोटाना एडवोकेट के ज़ेर तमाम मकामी निजी शादी हाल में मुनक्किद हुई। तकरीब का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया। बच्चों ने मुख्तलिफ किस्म के टैबलो भी पेश किए और शुरा से दाद वसूल की। तकरीब के मेहमान खुसूसी CEO दार-ए-अरकम स्कूल्स पाकिस्तान वक्त ज़दा सैयद ने खसूसी शिरकत की और बच्चों में इनामात भी तकसीम किए। दीगर मेहमान ग्रामी में प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज नारंग प्रोफेसर तनवीर अहमद विर्क, वाइस प्रिंसिपल मलिक कैसर हमीद, डॉक्टर राना मोहम्मद अदनान, प्रेस क्लब नारंग मंडी के अहदेदारान, गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के साथ चौधरी अफ्ताब क्रोटाना, चौधरी मोहम्मद अहमद और सिविल सोसाइटी के मेंबरान ने शिरकत की। खुशाब से बताएं कि NN24 न्यूज की जानिब से खुशाब प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। राजा इमरानुर रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक NN24 न्यूज खुशाब में नई तकरीरों की तकरीब मुनक्किद हुई। NN24 न्यूज नेटवर्क की जानिब से प्रेस क्लब खुशाब में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें ब्यूरो चीफ असलम मंच ने डेप्टी ब्यूरो चीफ राजा इमरानुर रहमान को इदारे का कार्ड और लोगो बाकायदा तौर पर पेश किया। इस मौके पर मकामी सहाफी, प्रेस क्लब के अहदेदारान और मीडिया नुमाइंदगान की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब के दौरान दोनों शख्सियात ने सहाफती जिम्मेदारियों को ध्यानदारी, गैर जानबदारी और अवामी मसाइल के हल के लिए भरपूर अंदाज में अदा करने के अज़्म का इज़हार किया। प्रेस क्लब के सदर और दीगर सीनियर सहाफियों ने नई तकरीरों को खुशाइन करार देते हुए उम्मीद जाहिर की कि NN24 न्यूज खुशाब में ये नई टीम इलाके की तरक्की, शफाफ रिपोर्टिंग और अवामी आवाज को मौसर अंदाज में उजागर करेगी। कोटकी से बताया, जहां पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला हुआ। मोहम्मद नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात SHO थाना सरहद अमजद इकबाल मुगल और इसकी टीम का डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ। लिंक रोड, नए रोड, नसकाही दरे के करीब पुलिस और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, असला भी बरामद कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम के 3 साथी फरार हो गए। गुज़िश्ता रात पुलिस को इत्तला मौसूल हुई कि नामालूम मुलजिमान लिंक रोड, तनु रोड, नसकाही दरे के करीब वारदात के इरादे से खड़े हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और मुलजिमान के दरमियान मुकाबला हुआ। दौरान मुकाबला एक डाकू मुलजिम को जख्मी हालत में समेत गिरफ्तार कर लिया। गोटकी सबके गिरफ्तार मुलजिम के 3 साथी शहजादो, मिलन, यासीन माची और अल्लाह वसायो अंधेरे की वजह से फरार होने में कामयाब हो गए। सालेपट से बताएं कि सालेपट में भी घरों को आग लगने का वाकया पेश आया। गुलाम हुसैन चन्ना की रिपोर्ट के मुताबिक सालेपट के करीब गांव मोरा बख्श में घरों को आग लग गई। आग लगने की वजह से घर का सारा सामान, अनाज, सोने, जेवरात और 5 बकरियां भी जलकर राख हो गई। गरीब मस्कीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हो गए और उन्होंने इमदाद की अपील भी की। पत्तों से बताएं कि फलस्तीनी मुसलमानों के हक में इज्तिमा किया गया। इसराइल के फलस्तीन में जारी जुल्म और सितम के खिलाफ पत्तों की तमाम मजहबी जमातों ने इज्तिमाए जुम्मा अदा किया। फलस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए इज्तिमा में हजारों अफराद ने शिरकत की। अजराई के मुताबिक इज्तिमाई जामिया तहसील भर के उलमा कराम, ताजा बरादरी, सहाफियों, वकला, शहरियों ने शिरकत की। अशुरका ने फलस्तीन के परचम उठा रखे थे और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। नमाज जुम्मा में मजलूम फलस्तीनी अवाम के लिए खसूसी दुआ भी की गई। उलमा कराम ने शुरका से खिताब में इसराइली मंसूआत के बाइकाट करने की अपील की। इज्तिमाई जुम्मे के बाद शुरका ने शहर में एहतजाजी रैलियां भी निकाली। जेलम से बताएं कि जामिया मस्जिद में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मजहर की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम तारिक अजीज सिंधु की नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद दारुल मुस्तफा बिलाल टाउन इलाका थाना सदर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। पुलिस ऑफिसर जेलम तारिक अजीज सिंधु की नमाज जुमा के बाद जामिया मस्जिद दारुल मुस्तफा बिलाल टाउन में खुली कचहरी का इनेकाद किया। मस्जिद में खुली कचहरी में लोगों ने अपने तमाम मसाइल बताए, जिन पर फौरी कार्रवाई के अहकाम कर दी गए और मौके पर ही इनके हल के अहकाम जारी किए। पब्लिक सर्विस डिलीवरी के मेयार को बेहतर बनाना जेलम पुलिस की अवलीन तरजीहाती में शामिल है। DPO जेलम इस मौके पर जेलम पुलिस की तरफ से जिला जेलम के अवान को किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी से दूर रहने और समाजी दुश्मन नासिर की बैकुनी के लिए ऐसे अफराद मनशियात फरोश और किसी भी राय के मुस्तहिक नहीं होंगे। ठट्ठा से बताएं, जहाँ पे आग लगने का वाकया पेश आया और मुतअद्दिद मकामात जल कर राख हो गए।
मुमताज अली समो की रिपोर्ट के मुताबिक टंडो हाफिज शाह के गांव और अरबाब हाजी मोहम्मद दिल में खौफनाक आग, मुतअद्दिद मकानात जलकर खाक हो गए। मवेशियों के झुलसने की इतलात भी मसूल हुई। टंडो हाफिज शाह गांव और अरबाब हाजी मोहम्मद दिल में अचानक खौफनाक आग भड़क उठी, जो तेज हवाओं के बायस देखते ही देखते पूरे गाँव में फैल गई। मकामी अफराद ने अपनी मलताब के तहत आग बुझाने की कोशिश की, मगर आग पर काबू ना पाया जा सका। वाकई में कई घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो गए, जबकि सारे सामान जलने के साथ साथ मवेशियों के जलने और हलाक होने की इतलात भी वसूल हुई है। गाँव के अफराद शदीद परेशानी का शिकार हैं। पारा चनार से बताएं कि अपर करम में शादी की तकरीबात में 100 से ज्यादा बच्चों की हालत खराब है। बासी खाना खाने से मजीद तफसीलात जानते हैं जाहिर खान से। जी जाहिर खान, बताइएगा क्या तफसीलात आपके पास? जी हाँ, बिल्कुल। परचनार अपर कोरम के इलाके शलोजान में शादी की एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बासी खाना खाने से 100 से ज़्यादा जो बच्चे उनकी हालत ख़राब हो गई है, जिसको फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है और अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि जिस बच्चों को अस्पताल लेकर आया गया था अभी उनकी हालत ख़तरे से बाहर है, लेकिन अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। जी। चार सद्दा में भी फिलिस्तीनियों के हक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हबीबुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक चार सद्दा में ताजर इत्तेहाद बलेवाल बाजार ने इसराइल के फलस्तीनियों के निहत्तर मजलूम अवाम पर जुल्म के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरे से मौलाना डॉक्टर इलाही जान, मौलाना हमदुल्ला जान, मौलाना आरिफ हकानी, मौलाना मुफ्ती जैनुल्लाह मुख्तार, मौलाना शाकिरुल्लाह और दीगर भी कसीर तादाद में लोग मौजूद थे और उन्होंने खिताब किया। एहतजाजी मुजाहरे में बलेवाल बाजार के अहदेदारान, बाजारों के दुकानदार और सियासी समाजी शख्सियात ने मुजाहरे में शिरकत की। मुकर्रीन ने अपने खिताब में फिलिस्तीनियों के कत्ल न्याम पर उम्मत मुस्लिमा की खामोशी पर अफसोस का इजहार किया। इंसानी हकूक की दावेदार खसूसन अमेरिका पर शदीद तनकीद की गई। गजा में होने वाले मुस्लिम फिलिस्तीनियों की नस्लकशी करार दे दी गई। कराची से बताएं कि रिटायरमेंट के मौके पर सादा और पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट सिटी एसपी लियारी लाल बख्श सोलंकी और सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद अवासी की रिटायरमेंट के मौके पर एसएसपी सिटी आरिफ अजीज की जानिब से एक सादा मगर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर एसएसपी साउथ महजोर अली, एसएसपी कमियाड़ी, कैप्टन फिजान, एसएसपी सिटी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सिटी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ, एसटीपीओ, एसएचओ ने भी शिरकत की। एसएसपी सिटी, एसएसपी साउथ, एसएसपी कमियाड़ी, एसटीपीओ, एसएचओ ने एसपी लियारी लाल बख्श सोलंकी और सब इंस्पेक्टर शेर मोहम्मद अवासी को एजाज़ शील्ड पेश करते हुए ने ख्वाहिशात का इजहार भी किया। कोयटा से बताया जहां सूबाई वुज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फैजुल्लाह की रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल, पार्लियामेंटी सेक्रेटरी बाय सोशल वेलफेयर हाजी वली मोहम्मद नूरजई, सूबाई वुज़रा और अरकान असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जेलम से बताया जहां 11वीं शरीफ के महफिल के हवाले से एहतमाम किया गया। डॉक्टर ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक संगोई में बासिलसिला माहाना 11वीं शरीफ खत्मे ख्वाजा ख्वाजगान हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी अजमेरी चिश्ती बाफिजान नजर बाबा जी ख्वाजा ख्वाजगान पीर अहमद शाह सरकार चिश्ती निजामी कादिर कलंदरी ज़ेर सदार पीर साईं जानी शाह सरकार चिश्ती निजामी कादरी कलंदरी आस्थाने रही डेरा चिश्तिया मल्लू संगोई शरीफ में खसूसी महफिल का एहतमाम किया गया। महफिल का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। शेख अमजद सैफी, सरमद अली वारसी और हाफिज निजामुल हक हिसान हैदरी नुशाही ने नाते रसूल मकबूल के फराइज अंजाम दिए। मेहमान गिरामी में हाजी अब्दुल रज़ाक, शहजाद वारसी, अहले मोहल्ला और मौजूदीन ने कसीर तादाद में शिरकत की। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।